Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Right. So देखिए आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे that how should I make perfect short notes for prelims. कैसे मुझे सर प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने चाहिए. ठीक है. राइट. Whether I should make a short note or not. प्रीलिम्स को लेके देखिए बहुत सारा ना स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है सर टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट के आंसर्स को हाईलाइट कर लूँ. ठीक है. इसको लेके देखिए बहुत ज्यादा हमारा मतलब इशू आ रहा है. तो आज देखिए हम इसी को कॉम्प्रिहेंसिव वे में विथ एग्जाम्पल आपको पता है सिविल्स क्लब में कोई ऊपर से बातें नहीं की जाती है. ठीक है. विथ एग्जाम्पल आपको लेके दिखाऊंगा. एंड वैसे ही आपको देखिए अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका राइट सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं IFOS का भी कट ऑफ क्लियर होगा जैसे कि मेरा हुआ था. राइट. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. राइट. सो दिस इज माय मार्कशीट. राइट. 2022 की आप यहाँ पे देख सकते हैं. आई हैड क्वालिफाइड नॉट ओनली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन बट एज वेल एज फॉर द IFS. राइट. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी था. राइट. सिमिलरली फॉर 2023 की भी मैंने मार्कशीट टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है. राइट. तो प्लीज यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. एंड लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है. तो देखिए सबसे पहली चीज अगर आप मुझसे मेरे एक्सपीरियंस से पूछें सर सुमित सर शुड आई मेक द नोट्स और नॉट. ठीक है. तो मैं उनको बस एक चीज ही बोलता हूँ या जो लोग ऐसे स्केप्टिक हैं. ठीक है. जिन लोग को ये लगता है कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए. एक बात ध्यान रखो. ठीक है. रीडिंग वंस इज नो रीडिंग एट ऑल. अगर आप ये सोच रहे हो सर आज मैं एक बार पढ़ ले रहा हूँ और मेरा एक बार पढ़ के हो जाएगा तो ना जाने कितने लोग हैं जो बहुत बार सिलेबस पढ़ चुके हैं उनका तब भी नहीं हो रहा है. ठीक है. तो ये फिलॉसफी बिल्कुल गलत है सिविल सर्विस में. अगर आपको एग्जाम निकालना है ठीक है तो ये एग्जाम ना बहुत ट्रेडिशनल एग्जाम है. राइट. सिविल सर्विस का एग्जाम बहुत ट्रेडिशनल एग्जाम है. इसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही तैयारी करनी पड़ेगी. राइट. देयर आर नो शॉर्टकट्स. राइट. ऐसा नहीं है कि आपने बस क्विक कर दिया हो गया. ठीक है. राइट. एंड इस पर्टिकुलर एग्जाम में ना जिसको याद बहुत अच्छे से होता है ना ठीक है एंड वो रिकॉल कर लेता है एग्जाम में ये आप मानो उस बंदे के बहुत ज्यादा चांस होते हैं सेलेक्ट होने के. ठीक है. तो शॉर्ट नोट्स का जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है कि भैया आपकी जो रिकॉलिंग पावर है वो बढ़ती है. क्यों सर? क्योंकि सर छोटी चीज जो होगी जो छोटी चीज होती है जो शॉर्ट चीज होती है वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाती है. ठीक है. हम लोग सब ऐसे ही याद करते हैं. ठीक है. क्यों हमें याद हुआ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6? क्यों? क्योंकि हमने 100 200 500 1000 बार बोला है. ठीक है. सेम चीज यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप उन्हें 100 200 500 बार रिवाइज करोगे. जब आप इतनी बार रिवाइज करोगे तो सामने जब आपको ऑप्शन दिखेगा और आपको रियलाइज होगा अरे यार ये तो मैंने लिख रखा है, अरे यार ये तो मेरे नोट से ही आया है. ठीक है. और ये होगा. अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे मेरे नोट्स से ही सवाल आए थे. ठीक है. इन एग्जाम्स. वाई? बिकॉज मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बना रखे थे और मुझे याद करना आसान हो रहा था. ठीक है. तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. ठीक है. तो जो लोग ये सोच रहे हैं ठीक है कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है. आपकी रिकॉलिंग पावर वहां पे एग्जाम में ना कम दिखेगी. रिवाइज करना बहुत मुश्किल होगा. एंड देन पता है क्या हो जाएगा? देन लास्ट में आके यू विल बी रिलाइंग ऑन कि सर कोई छोटी मोटी घुट्टी आ जाए, कोई मार्केट में समझो क्रक्स आ जाए एंड दैट इज वेयर यू विल फेल. राइट. बिकॉज ये भी जो क्रक्स आएगा इसे भी आपने एक बार पढ़ के जाओगे. एंड आई हैव सेड रीडिंग वंस इज नो रीडिंग एट ऑल. तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखो. ठीक है. फिर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मुझसे कहते हैं सर हम टेस्ट सीरीज के जो आंसर है उसमें हाईलाइट कर लेते हैं, क्या इससे काम हो जाएगा सर? इस पे भी आंसर नो है. क्यों सर? क्योंकि कुछ टाइम बाद, अभी तो एक टेस्ट है, कुछ टाइम बाद आपने कम से कम 50 टेस्ट दे दिए होंगे. एक टेस्ट में कुछ नहीं मैं हमें कह सकता हूं 30 से 40 पेज के सोल्यूशन होते हैं. हाँ है ना? तो 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 2000 पेज क्या रिवाइज कर पाओगे वहां पे? आप मुझे बताओ क्या 2000 पेज का जो बंडल होता है तो वो क्या होता है अखबार वाला, वो रद्दी में बिकता है. राइट. यू नो दिस. ठीक. दिस इज द रियलिटी. ठीक है. सो प्लीज 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 मेक योर शॉर्ट नोट्स. आप अपने खुद शॉर्ट नोट्स बनाएं. ठीक है. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. तो ये आई थिंक डिस्कशन अब नहीं होना चाहिए. आई हैव एंडेड दिस डिस्कशन फॉर एवर कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या नहीं. हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. अब बात करते हैं सर शॉर्ट नोट्स किसके बनाने हैं. तो याद रखना शॉर्ट नोट्स आपको अपनी गलतियों के बनाने हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिस्टेक्स कॉपी. राइट. ठीक है. अभी मैं आपको दिखाता हूं. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहां पे ये टेस्ट दिया गया था. ठीक है. एंड टेस्टों में जो जो गलतियां हुई थी
ठीक है, जो जो गलतियां हुई थी उसको यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लिया गया। एंड अब आप देखिए ध्यान से कि ये कितने पेज के हैं, हार्डली 2 या 3 पेज में, 3 पेज, 2 पेज इनफैक्ट, ठीक है, राइट। पहला पेज ये रहा और 1.5 पेज में आपका एक टेस्ट पूरा का पूरा निपट गया। और देखिए कितने छोटे छोटे लिखे, फॉर एग्जाम्पल MLA कैनॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन प्लस 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे फैक्ट लिखा 40 डेज वाला, ओनली ये कब वैलिड है, बट दिस इज ओनली इन सिविल केसेस, नॉट एप्लीकेबल इन क्रिमिनल एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। अब देखिए जो यहां नोट्स बने कितने क्रक्स में बने, कितना वो है जो गलतियां हुई है, जो फैक्ट है जो मैं भूल जाऊंगा, हाँ सर 40 डेज बिफोर आफ्टर, NA, यहां नॉट एप्लीकेबल को NA लिख दिया, यानी शॉर्ट में लिखा है, क्रिमिनल को पूरा नहीं, क्राइम लिखा है, सिर्फ CRIM लिखा है ना। तो दिस इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। ये आपने बेचने के लिए नहीं बनना है नोट्स, ये आपने खुद पढ़ने के लिए बनाए हैं, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज आपको यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे इस तरीके से करके जाना है ना, ठीक है। अब सिर्फ सपोज करो यहाँ गलती हुई थी कि चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको रिजाइन करना है तो किसको करेगा, रिजाइन टू डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक। तो ये सिर्फ एक पॉइंट लिख दिया क्योंकि ये गलती हुई थी, है ना। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब MLA क्वालिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, अब देखिए यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे लिखा है, COI, ठीक है, राइट। क्या सिटीजन इंडियन होना चाहिए, ओथ टू द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय EC एंड 25 ईयर्स, यही होता है, सिर्फ 3 चीज लिखी गई है सर। बट वो इलेक्टर वगैरह वो सब कहां लिखा है, वो RPA में लिखा है, ये देखो RPA में इलेक्टर फॉर कंसर्न्ड स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी LC+LA के लिए आए ना, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। एंड इफ द गवर्नमेंट नॉमिनेट्स ही शुड बी रेजिडेंट इन द स्टेट, राइट, दिस इज फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब नॉमिनेशन होता है तो वो वहां का स्टेट रेजिडेंट होना चाहिए, इस तरीके से, ये देखिए आप, ठीक, ये RPA में लिखा है, राइट, दिस इज रिटन इन RPA, देखो। तो ये मिस्टेक होने के चांसेस है, दिस इज व्हाट इज द मिस्टेक। अगर ये ऑप्शन आएगा 1 2 3 4 विच इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जिसको क्लियर रिवाइज नहीं होगा वो ये भी मार देगा। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू क्या, कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, राइट। अगेन दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, समथिंग इज रिटन, यहाँ पे देखो फैक्ट्स फिगर ये सब लिखी गई है ना, ठीक है। तो ये चीज पता होने चाहिए आपको, ठीक है, राइट। तो दैट इज वाई क्या होता है, दैट इज वाई आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट छोटे छोटे बनाने चाहिए। अब आप मुझे बताओ ये कितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, n नंबर ऑफ टाइम्स। सोचो हर टेस्ट के इस तरीके से 1.5 से 2 पेज में बना लिए, 50 टेस्ट दिए लेटेस्ट से, तो 100 पेज के नोट्स तो रिवाइज हो जाएंगे सर। वो भी गलतियां, मेरी मिस्टेक्स कॉपी, मेरी पाप की कॉपी है ना, दिस इज द पाप कॉपी, राइट, पापी, राइट, आपके पाप की कॉपी है, तो अपने पाप धोना फिर, है ना। और भाई लोग बच्चे शॉर्ट नोट, ये मेहनत है, राइट, दिस इज व्हाट हार्ड वर्क इज, ठीक है, हाँ है ना, दिस इज व्हाट हार्ड वर्क इज। अब देखो स्पीकर का यहाँ पे देखो ट्रिक भी इसने बनाई है, ग्रेट ब्रिटेन रूल्स। ये ग्रेट ब्रिटेन रूल्स क्या है कि स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ क्या, जनरल पर्पस कमिटी, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी एंड रूल्स कमिटी, ग्रेट ब्रिटेन रूल्स, ये देखो GBR, ये लो, खत्म खत्म। अब ये पूछा जाता है स्पीकर कौन कौन सी कमिटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, क्या लिखोगे, ग्रेट ब्रिटेन रूल्स, खत्म। अब बताओ यही याद हो गया, कितने लोग को पहले पता था कौन कौन सी स्पीकर होता है नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे आते हैं, राइट। IFOC कट ऑफ ऐसे क्लियर होती है, ना कि रैंडमली कुछ भी वीडियो देख लिया एंड वो हो गया, है ना, राइट। दिस इज व्हाट, मतलब दी ऑथेंटिक वे दिखा रहा हूं तुम्हें, राइट, ठीक है। और मैं ये अभी प्रूव भी करता हूं कि ये देखिए मैंने टेलीग्राम में, राइट, मैप के लिए बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं, देखो मैं मैप की ट्रिक्स बनाता था, राइट, जितनी सी है मैं सबकी बना लेता था। अब देखो नॉर्थ सी की बना के गया, नो बैक फ्रेंड्स, राइट, पेपर में आ गया, आप देखो ये, और ये मैंने पहले दिया था, राइट, आया था नहीं आया था, ठीक है। लो नो बैक फ्रेंड्स, सारी कंट्री के नाम याद है आपको, देखो, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद क्या है, अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से आते हैं, पेप्सी काले ने, ठीक है, पेप्सी काले ने, इस तरीके से, राइट। आई हैड मेड सम ट्रिक और यहाँ पे ला दिया, आई हैड शेयर्ड विद यू, ठीक है ना, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में है, ठीक है। सुंदर एंड अमर विल प्ले गोल्फ ऑन 5 अगस्त इन सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, नीना नीनो, ये देखो सारी ट्रिक बना दी, सारे लिखे हुए हैं, देखो याद हो गया, है ना, सारे याद है, ऐसे याद होते। अब बताओ अगर कल को पूछ लिया जाए 4-5 बायोस्फीयर रिजर्व देके कौन कौन से है, कैसे याद करोगे, सी बना लिया, दिस इज हार्ड वर्क, ये कहीं नहीं मिलेगा, समझो, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इराक वॉज इन न्यूज, तो क्या कर रहे हैं, इराक के हमने याद कर लिया, जस्ट किस,
ठीक है, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है, टर्की, ठीक है, कुवैत, ईरान, सऊदी। लो याद हो गया, जस्ट किस, खत्म। इराक वॉज इन न्यूज, ठीक है, आ सकता है, लो। और इस साल के लिए भी इराक न्यूज में, इस साल के लिए भी इराक न्यूज में। क्यों सर? क्योंकि सर जो इराक में सीरिया एंड इसके अराउंड जो वो चल रहा है, मतलब जो सीरिया में अभी रिबेल्स ने वो पलटा है तख्त, ठीक है, एंड उसके बाद इराक से, इराक इज जस्ट बॉर्डरिंग दैट, ठीक है, राइट। तो इट इज ऑलवेज इन न्यूज, ठीक है, इस साल भी हॉट न्यूज में वेस्ट एशिया की कंट्रीज, ठीक है। तो यू माइट गेट अ चांस, यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस, हाँ है ना। तो ये आपको यहाँ बनाना है। आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन थे? सीडी सुनफिर, सीडी सुनफिर, ये लोग बना लिए सर यहीं पे। कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, यूएसए, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, रशिया, खत्म, खत्म, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैं बार बार ये रिपीट करता हूं, बट सैडली पीपल लुक फॉर सम काइंड ऑफ शॉर्टकट्स एंड एज अ रिजल्ट नॉट ओनली डू दे फेल बट दे फेल वेरी वेरी बैडली। So please do not do all this bullshit concept. फेल हो गए, बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए, राइट, ठीक है। प्लीज डू नॉट अवॉइड द हार्ड वर्क। जो आप टेस्ट दे रहे हो उसकी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को लिखना स्टार्ट करो, बार खाली टाइम में रिवाइज करो, राइट। आई हैव शेयर्ड दिस नोट्स ऑन टेलीग्राम एज वेल, तो जाके वहां से आप देख सकते हैं, रेफरेंस लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। मुझसे पढ़ना है, राइट, तो मैं मेंस का फाउंडेशन कोर्स करा रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिवली नोट्स बनवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना, यू आर मोस्ट वेलकम। पीएसआईआर ऑप्शनल का न्यू बैच लॉन्च हुआ है, पीएसआईआर की टेस्ट सीरीज है, एज वेल एज प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। इफ यू वांट टू कम, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल, राइट। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, ठीक है, मुझे कोई भी मुझसे कोई पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो मैं टेलीग्राम आईडी दे देता हूँ, ठीक है, राइट। सुमित इज देयर, राइट, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रही होगी, ठीक है। तो उसको आप जाओ एंड वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई कर दूं इन द राइट मैनर, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो, दिस इज मी सुमित, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।